अरविंद जी बोलिए। हाँ सर, बोले थे कि फोन करूंगा, किए नहीं सर। आप फोन करने वाले थे, आप मुझे बताने वाले थे ना हाँ, अरेंजमेंट कर होने के बाद। तो सर मैं कौन ऐसे सा बोला था कि सर आप ऐसा कीजिए ना, खाली मेरे को 2 दिन का टाइम दीजिएगा। आप लेटर निकाल लीजिए, मैं करवा देता हूँ, कोशिश करता हूँ सर। अरे सर कोशिश फिर नहीं हो पाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी अरविंद जी। प्रॉब्लम नहीं सर, लेटर निकाल के लिए कुछ कुछ निकालने की कोई इशू नहीं है। ना इशू ना कैसे है कोई। ना, लेटर कैंसिल हो जाएगा। जो जो अमाउंट में लेटर निकाल रहा हो ना, आप 24 से 25 बोल रहे हो ना, हम्म। जो अमाउंट का लेटर निकाल रहा हो ना, तो वो फिर कैंसिल होने के बाद वो अमाउंट में लेटर नहीं मिलेगा आपको सर साथ में। नहीं सर, वो क्या हार्ड कॉपी आता है कि सॉफ्ट कॉपी आता है सर बैंक से? सॉफ्ट कॉपी मेल आईडी से आएगा। मतलब वो बैंक की सपोर्ट टीम से ही, मतलब वो जो रहता है ओरिजिनल, मतलब उनके बैंक के मेल आईडी से आएगा जिसमें मैंने मेल किया था, है ना सर? बैंक बैंक के मेल आईडी से आएगा आपको। हाँ, तो सर आप कहाँ से बोल रहे हैं अभी? अहमदाबाद से, सूरत से? नहीं, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लेटर जो आएगा ना आपको, वो हाँ। सूरत ब्रांच से आएगा आपको। अच्छा, तो हाँ, सूरत ठीक है ब्रांच से आएगा। कितने दिन में मतलब आप लेटर निकलवा देंगे सर? लेटर लेटर क्या, मैं आज रिक्वेस्ट डालूंगा आपका, कल या परसों में लेटर इश्यू हो जाएगा। तो सर 1 तारीख तक हो सकता है सर? 1 तारीख को अगर मैं कोशिश करूँ? नहीं 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 नहीं, वो नहीं उससे हो सकता। उससे पहले ही देना वो पड़ेगा नहीं क्या? हो रहा। हाँ सही है। नहीं, जैसे वो उसमें भी अगर बफरिंग 1-2 दिन का बफरिंग टाइम होता होगा ना सर? जैसे आज लेटर निकला तो मतलब 2 दिन, जैसे आज 28 है तो वो 30 तारीख अरे को जमा करने का, ऐसा? आज अगर लेटर निकलता, मतलब आज अगर लेटर आपको रिसीव होता ना, तो हुँ, बात अलग थी। चलो 30 तारीख तक टाइम दे देते। हुँ। लेकिन अभी तक लेटर ही नहीं आया ना। लेटर आने के बाद ऑफिस से आप 2 दिन का टाइम मांगोगे ना, तो बैंक नहीं देगा। प्रॉब्लम वो है। नहीं तो सर फालतू में ये मंथ अपने को जैसे कैसे ना, लेटर सर, निकाल के फिर वेस्ट आएगा सर पूरा। अब ये एजेंट बोल रहा है कि लेटर निकालने के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, पर ऐसा नहीं है। अगर आप मंथ एंड से पहले पहले, मान लीजिए अगर आपको 5 तारीख का लेटर निकला है तो आप 30 तारीख तक कभी भी जमा करवा दीजिए, उससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। आप पूरा वेरीफाई कर लीजिए कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, बिल्कुल भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। नहीं सर, जैसे क्या है कि अपन लेटर तो देख लें, और आजकल क्या है सर, आपने कोई निकलवाइएगा सर, ठीक है? वो 1 तारीख को केस मेरे पास नहीं रहेगा सर, वो लेटर मैं नहीं निकाल पाऊंगा। अभी ये सही बोल रहा है कि 1 तारीख के बाद मेरे पास केस नहीं रहता है, क्योंकि जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो सिर्फ एक एक महीने के लिए इन एजेंसी वालों के पास केस रहता है कि कौन से एजेंसी वाले इनसे पैसा निकाल लेते हैं कस्टमर से। तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि एक एक महीने के अंदर ही इन लोग अपना आपसे प्रेशर डालेंगे, उसके बाद दूसरे एजेंसी के पास चला जाएगा। तो आपको बस नॉर्मली बिहेव करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर, आपको केस डायरेक्टली उसके बाद ब्रांच में अभी? जाना पड़ेगा। ब्रांच में जाना पड़ेगा फिर डायरेक्टली आपको। नहीं तो वहाँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि मैं हूँ दिल्ली में, तो नौकरी की जगह से इधर उधर घूम ही रहा हूँ ना। तो इधर अच्छा, दिल्ली वाले ब्रांच में हो सकता है क्या सर? दिल्ली वाली ब्रांच में हाँ। नो डाउट सर, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, है। तो मतलब लेटर निकलने के बाद ही जाना पड़ेगा ब्रांच में, है ना, वेरीफाई के लिए? नहीं, लेटर लेटर निकालने के लिए आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा सर। अच्छा, मतलब अगर 1 तारीख तक आपके पास केस है, उसके बाद कहीं और चला जाएगा, किसी और एजेंसी के पास, ऐसा? एक दिन है, 31 तक ही है मेरे पास। अच्छा, 31 तक आपके पास केस है, फिर किसी और एजेंसी में चला जाएगा, है ना? तो सर एजेंसी वालों यस। के पास तो 3 महीना केस रहता है ना सर? नहीं नहीं सर, नहीं, हमारे पास तो एक ही महीना है सर आपका। अच्छा, 1 ही महीने? तो अभी मेरा कौन से बकेट में चल रहा है सर केस? क्या बोल रहे हैं? मतलब कौन से बकेट में मेरा केस चल रहा है अभी? तीसरा बकेट, वो भी आपका अकाउंट एंट्री हो गया। हाँ, एनपीए हो गया ना? एंट्री हो गया आपका। कब का हो गया? एंट्री हो गया, अभी 6 दिन हो गया। तीसरा बकेट हो ध्यान दीजिए, बैंक वालों की नज़र में अगर आप 3 महीने तक पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है, और एनपीए में जाने के बाद आपको सेटलमेंट के ऑफ़र आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी रेयर केसेस में होते हैं, फिर भी ये लोग ट्राई करते हैं। दूसरे दूसरे एजेंसी वालों के पास जब केस जाता है तो ये लोग फुल ट्राई करेंगे कि आपसे पैसा निकालेंगे। बाकी आपका अकाउंट एनपीए में चला गया तो एक भी पैसा मत भरिए, बिल्कुल बिंदास रहिए। वो लोग सेटलमेंट के लिए आएंगे ही आएंगे, टेंशन मत लीजिए। मतलब लास्ट है, उसके बाद अभी जो होगा आरटीपी वगैरह ही ये सब ही डाला जाएगा, है ना?
क्या नहीं हो पाएगा सर? नहीं नहीं, मैं बोल तो रहा था सर कि मैं क्या है, खुद इतना परेशान हो गया हूँ, इतनी धमकियाँ, कॉल्स, मैसेजेस, विजिट्स वगैरह ये सब आ रहे हैं, तो इन सब से मैं छुटकारा चाह रहा था। और क्या करूँ मैं लास्ट में वही ऑप्शन में बोला कि इधर उधर से जुगाड़ करके मैं कर ही दूँ। ऑप्शन कोई है नहीं मेरे पास। क्या है, मैं बहुत झेल चुका ना सर। अब कोई भी बैंक में आपको तो पता होगा, आप तो सर एजेंसी वाले हैं, कि फॉलो अप करने के लिए कितना किस हद तक गिर जाते हैं एजेंसी वाले। वो तो सारी हदें पार कर देते हैं, साम दाम दंड भेद, मतलब कस्टमर को परेशान करने के लिए। अब कस्टमर के पास पैसा नहीं है, बेचारा परेशान है, लेकिन वो लोग समझते नहीं है सर। बैंक को इसके लिए मैंने मेल किया, फिर भी एजेंसी वाले नहीं समझते सर। मतलब क्या बोलूँ अभी उसमें आपसे। देखिए, उसमें अरविंद जी कैसा है ना, उसमें एजेंसी वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सर क्योंकि मुझे पता है कि बैंकर आपको वो प्रेशर बैंक डालते ने ही होंगे, अथॉरिटी दिया होता है, आपके मैनेजर बैंक ने प्रेशर ही डालते अथॉरिटी होंगे। दिया होता है और एजेंसी वालों को। हाँ सर, ये मुझे आप ये- अभी क्या है हाँ सर, मेरे को 4 महीने हो गए डील करते करते, मेरे 1-2 बैंकों का, 3 बैंकों का है, तो मुझे आइडिया आ गया कि अभी कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, कि मतलब किस हद तक कहाँ तक क्या हो सकता है। तो सर अभी वही मैं समझ गया ना कि क्या होता था। अभी तो मेरे पास कॉल्स आने कम हो गए सर, अब आते भी हैं तो मतलब वही है कि उनको पता चल गया कि भाई इसके पास पैसे है नहीं, जॉब है नहीं, तो कहाँ से देगा। मतलब उन्होंने साम दाम दंड भेद, तो मैं बोला ना कि सारे तरीके अपना लिए, लेकिन अब पैसे हाँ नहीं होने के बाद भी आप मतलब कॉल्स कम आते हैं, आते भी है तो पोलाइटली इस तरह से पूछा जाता है कि भैया क्या करना है तेरे को, सेटल करना है, पैसा देना है, मतलब कब देना है, क्या करना है, मतलब उस तरह से नहीं। पहले तो सर इतने सारे कॉल्स आते थे, इतनी धमकियाँ मिलती थी, इतने विजिट्स के लिए आ रहे थे कि पूछो मत। मतलब आप तो फॉलो करते हैं, आपको तो पता ही होगा ये सब चीज़ें। बाकी यस कस्टमर, अब सर। कस्टमर को तो अभी पता चला है, इसके लिए आपने उस दिन मैं बोला था कि मैं आपको फ़ोन करूँगा, तो बकेट हम्म, 4 में मतलब मेरा चला गया लास्ट स्टेज में, है ना? अब लास्ट में सेटल वाला ही ऑप्शन है ना सर? क्योंकि हाँ अभी तक तो सेटलमेंट क्लोज आरटीपी नहीं हुआ है। आरटीपी आरटीपी ही जा रहा होगा आप लोगों की तरफ से। सीएनएफ तो जब विजिट के लिए आए थे तो सीएनएफ कस्टमर नॉट फाउंड वगैरह ये सब बोल के गए होंगे। 1-2 बार तो मिला भी मैं, लेकिन क्या करूँ अभी? बाकी वो लोग ऐसे विजिट के लिए आते रहे, धमकाते रहे, गालियाँ देते रहे, और बाकी चीज़ें तो मैं बहुत झेल लिया। अब तो सर मैं कठोर हो गया हूँ अब। क्या करें सर? समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए, अब मुझे फाइनल बताइए, तो अमाउंट तब तक अमाउंट अरेंज नहीं कर सर पाओगे ना, आप 30 तारीख तक? सर 30 देखो, तारीख तक 30, मैं बोला ना कि हाँ, सर आप जब इतना दिन आपके पास पूरा महीना केस था, तो आपने सर लास्ट में क्यों कॉल किया? आपने कल परसों ही कॉल किया मेरे को। तो आपने कल मुझे कॉल ही नहीं किया सर जी। नहीं नहीं सर, आपने बाकी आपने बाकी मेरे को कस्टमर्स का भी मुझे देखना होता है ना सर जी, तो नहीं तो सर, आपके पास मान लीजिए 1 तारीख से पूरा 1 महीना केस रहा होगा, तो आपने मेरे को मतलब परसों नरसों ही, मतलब 27 तारीख के आसपास ही कॉल किया ना। पहले किए होते तो मैं सोच रहा था सर, मुझे थोड़ा मतलब ये ऐसे 4-5 दिन का टाइम लगता था तो मैं कर देता था ऐसा। लेकिन आपने लास्ट में कॉल किया, अभी आप बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है। देखो मेरे को लास्ट में तो वही ऑप्शन है कि मेरे पास सेटल ही करवाना रहेगा। अब तो एनपीए में चला गया पैसा, कोई फायदा है नहीं, है ना सर? तो मेरा अकाउंट चला गया। अब मेरा मतलब फाइनेंशियल डेथ तो हो ही गया है, क्योंकि मैं अभी कहीं से ना लोन ले पाऊँगा, ना क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ, ये सब तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी सिचुएशन ही ऐसी फँस गई कि जिसकी वज़ह से मैं फँस गया बुरी तरह से। ध्यान देने वाली बात, अगर आप एनपीए में जाते हैं और आप सेटलमेंट करवाते हैं किसी भी बैंक से, पर्टिकुलर किसी एक भी बैंक से, तो आपको अगले 7 साल तक कोई भी बैंक भरोसा नहीं करेगा, ना क्रेडिट कार्ड देगा, ना पर्सनल लोन देगा, ना एजुकेशन लोन देगा, किसी भी टाइप का कोई भी लोन नहीं देगा। हाँ, सिक्योर लोन दे सकता है, वो भी हायर इंटरेस्ट पे। तो अभी मैं यही चाह रहा हूँ सर कि अगर देख लो, अगर आपके पास होवे तो ठीक है, नहीं तो कोई और एजेंसी वाला जाएगा। तो अभी आप रख लो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और ऊपर वाले अपने मैनेजर से बात करके या फिर बैंकर से बात करके, क्या है? नहीं नहीं सर जी, 31st तक ही मेरे पास रहेगा। हाँ, क्या बोले सर? 31st तक ही मेरे पास रहेगा। अच्छा, 30 रहेगा। हाँ, आपका आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम संकेत है, नाम है मेरा। संकेत। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब मुंबई से बोल रहे हैं। मैं सर सोचा सर अहमदाबाद, राजकोट और सूरत से ही बात कर रहे थे अभी तक। तो सर आपके पास केस कैसे चला गया अभी? सेटलमेंट का रिक्वेस्ट आ जाता है ना हमारे पास में। अच्छा, मतलब आप अभी आप मतलब जैसे मेरे पास कॉल आ रहे थे सर अभी अप्रोच कंट्रा अप्रो हाँ हाँ, हाँ कंप्यूटराइज्ड मतलब तरीके से बोला जा रहा था कि अगर आपको सेटलमेंट चाहिए, विवाद चाहिए, जो चाहिए आप मेरे को बता दो। तो मैंने सेटलमेंट का ऑप्शन दबाया था, तो शायद इसके लिए आपके पास चला गया ऐसा? यस सर, राइट राइट, आपने बरोबर। हाँ, तो मतलब सर ये तो ये अहमदाबाद वाले, राजकोट वाले मेरे को 3 महीने से फ़ॉलो अप कर रहे हैं, तो इनके पास नहीं गया होगा हम्म, सर ये सिस्ट रिक्वेस्ट?
वो मैं नहीं बोल सकता सर, ये गया कि नहीं गया उनके पास में। अच्छा, क्योंकि उनका सर सेटलमेंट के लिए कॉल नहीं आया, आपका ही आया था मेरे पास, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। एक बंदे का और आया था तो वो बोल रहे थे कि मैं करवा दूंगा, आप मेरे को बताओ फाइनल क्या है। तो फिर उनका दोबारा फोन ही नहीं आया। मैं बोला आप मेरे को कल कॉल करना, मैं आपको बताऊंगा। तो उनका कॉल ही नहीं आया, मैं लगा रहा था तो फोन भी नहीं उठाए। तो मैं सोचा इसके लिए मैं आपको बोला था मैं बताता हूँ, तो इसके लिए मैंने आपको कॉल किया था फिर। तो देख लीजिए सर, क्या है कि मेरा भी बहुत अब मतलब समझ लीजिए कि अब नहीं भी होगा तो क्या करेंगे। अब मैं तो यूज्ड टू हो गया हूँ अब। मतलब अब मेरे तो लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है सर कि मैं इस तरह से फंस गया। मतलब पता नहीं चलता ना सर लाइफ में क्या कब क्या हो जाए, आदमी कब किसके साथ क्या हो जाएगा। उस टाइप से मैं फंस गया था सर। इसके लिए मेरे पैसे भी मतलब 5-6 लाख रुपए का समझो लोन था, और मेरी जॉब जाने से और बिजनेस में लॉस होने की वजह से सब ठप पड़ गए। और उसकी वजह से मैं इतना मतलब डिप्रेशन में चला गया था कि पूछो मत। 3-4 महीने मतलब आदमी क्या है सर, सुसाइड पे आ जाता है। अब इतना मतलब उसको परेशान किया जाता है, लेकिन मैं झेल झेल के थोड़ा यूज टू हो गया, तो अभी चलो ठीक है, कर ले रहा हूँ, क्या करे सर। देख लीजिए सर, अगर आपसे होवे तो आप करवा दीजिए, और क्या। मैं तो ये आपका रिक्वेस्ट तो रेज कर लूंगा, लेकिन लेटर आने के बाद पैसा भी तो होना चाहिए ना, पेमेंट होना चाहिए ना आपका। पैसा सर मैं बोला तो कि जैसे अगर आप आज सुबह लेटर देते हो तो मैं कल या परसों पेमेंट कर दूंगा फुल फाइनल। मतलब कंफर्म मेरे को पेमेंट हो जाएगा आपका 30 कंफर्म तारीख तक। 30। आज सर कितना तारीख हो गया, आज समझो आज 28, 28। 29, 30, 31, 3 दिन टाइम है सर आपके पास। 31 तक है ना सर, 31 का महीना चला। नोट करने वाली बात, पहले बैंक वाले धमकाते हैं और टाइम देते हैं, आज का टाइम है, अभी का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है। और जब अकाउंट एनपीए जाता, सेटलमेंट की बारी आती है, तो फिर कस्टमर इनको टाइम देता है कि आपके पास 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, जितना जल्दी करना करो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। है। 31 का महीना है हाँ। हाँ हाँ लेकिन 31 को भी आपको वो 12 बजे तक ही पेमेंट करवाना होगा। हाँ, उसके बाद चलेगा सर। आप मैं क्या क्योंकि सर, क्लोजिंग मैं स्टार्ट मैं होता है ना, तो मैं सर्वर खाली बिजी हो सर, जाता है, पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं सर मैं खाली वेरीफाई करूंगा। आप लेटर निकालो, खाली वेरीफाई करूंगा ओरिजिनल है बैंक से ही, उसके बाद मैं कर दूंगा सर। बस और कुछ नहीं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आप लेटर निकालिए, मैं वेरीफाई करूंगा। बैंक की रजिस्टर्ड मेल से मेरे को मेल आना चाहिए, उसके बाद पेमेंट करवा दूंगा सर। जिस मेल आईडी कंफर्म पे, ना। हाँ कंफर्म है सर, जिस मेल आईडी से मैंने मेल किया हुआ है और जिसके बाद जिससे मेरा रिवर्ट आया। आपका नंबर व्हाट्सएप पे है सर इस पे? ये नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है, तो आप लेकिन मेरे को लेकिन आपको। हाँ बोलिए। अच्छा, आप मेरे बोलिए को बोलिए। व्हाट्सएप नंबर से हाई कीजिए सर। मेरे पास जो बैंक का मेल रिवर्ट आया था, मैंने जो किया था वो मैं आपको भेजता हूँ। उसके बाद मेरे को उसी मेल से आना चाहिए, तो मैं करवा दूंगा सर। उस मेल से नहीं आएगा सर जी, दूसरा मेल रहेगा मतलब बैंक का रजिस्टर। जो ब्रांच हाँ मैनेजर रहेंगे ना, ब्रांच मैनेजर है ना बैंक के, हाँ हाँ। वो उनसे जो मेल आईडी रहेगा इंडसइंड हाँ। वहाँ से आएगा। एक मेन जानकारी और, डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट से नहीं आता है मेल। आपका जो ब्रांच हेड है, ब्रांच मैनेजर है, जिस भी बैंक से आप डील कर रहे हैं, उनके मैनेजर की आईडी से आएगा। हाँ, बैंक का जो लोगो है या फिर बैंक का जो ईमेल आईडी है, उनके मेल के पीछे लगा रहता है, तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो सर मैं वेरीफाई कैसे कर पाऊंगा कि ये फेक है ओरिजिनल है, मैं फंस ना जाऊँ बाद में ऐसा करके। बाद में फिर ऐसा कोई पेमेंट नहीं। पेमेंट करने के बैंक बाद फिर फोन आने लगे, नहीं भाई नहीं तेरा नहीं, ऐसा पेंडिंग नहीं है। बाकी है, ऐसा है वैसा है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है, फेक विक्रय नहीं रहेगा। फेक फेक कहाँ से आता है? फेक जो आता है ना, वो ऑफलाइन देते हैं, ऑनलाइन कभी भी फेक नहीं रहता। ऐसा है सर। तो इसके लिए बस मेरे को, मैं इसके लिए आपको बफरिंग टाइम मांग रहा हूँ 1-2 दिन का, बस वेरीफाई करने के लिए, और कुछ नहीं सर। आप समझ जाइए मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि मैं फंसना नहीं चाह रहा, दोबारा मैं फंसना नहीं चाह रहा हूँ सर। मैं वैसे ही बहुत मतलब झेल चुका हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर आपसे। हेलो। 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 हाँ जी। हेलो। आवाज आ रही है? एक हाँ मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ ठीक। ये एजेंट मेरे सारे सवालों को लेकर मेरे को 3-4 मिनट तक होल्ड रखने के बाद अपने बैंकर या मैनेजर से या टीम लीडर से, टीएल से बात करके मेरे को फिर वापस जवाब देने के लिए आया कि सर सुनिए आगे क्या बात हुआ। अरविंद जी। हाँ जी सर। हाँ, मैंने बात किया। बोल हम्म रहे कि नहीं, बोल रहे हो ना, और लेटर आने के बाद और 2-3 दिन हम्म। तो टाइम नहीं दे पाएंगे सर।
टाइम क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि इनके पास 1 तारीख तक ही मेरा केस है, फिर दूसरे एजेंसी के पास चला जाएगा। इसलिए ये चाह रहे हैं कि आप 1 तारीख तक डील कर लो, और नहीं करना है तो फिर नेक्स्ट मंथ में जिस भी एजेंसी के पास आपका केस जाएगा वो आपसे डील करेगा। तो एक काम नहीं तो फिर आप वेट कर लीजिए, या नेक्स्ट मंथ आपको कोई ना कोई कोऑर्डिनेट करेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ऑलरेडी आपका अकाउंट का एंट्री हो गया है, तो तुरंत आपको लेटर भी दे देंगे, ठीक है। उनको बोलना कि मुझे 24-25 हज़ार में सेटलमेंट करना है, तो मिल जाएगा इजीली, ऐसा कुछ तो इशू सर नहीं है, उससे भी मिल कम हो जाएगा सकता आपको। है क्या सर? जैसे अभी एनपीए में चला नहीं ही नहीं नहीं, गया है, नहीं हो पाएगा सर? ऐसा नहीं होता सर, देखो नहीं, ऐसा नहीं होता सर। क्योंकि आपका देखो ना अकाउंट, आपका लोन भी चालू है ना सर, फिर भी आपको सर वो 24 का दे 90 रहे हैं। टोटल 95 ही है सर, जैसे 75 का आपका क्रेडिट हाँ लिमिट था, फिर ठीक है। भी हाँ, हाँ और चलेगा, लेकिन आप बात बीस कर लीजिए। बीस हाँ इक्कीस भैया। हजार के आसपास ही सर मेरा वो लोन का बचा हुआ था। बाकी हम्म, मतलब 95 to 1 लाख के नीचे नीचे ही है सर वो, हम्म। ऐसा है टोटल। तो सर अभी मतलब आपके हाथ में नहीं रहेगा, ऐसा है ना? नहीं 31 में बोला ना, 31 तक मेरे पास रहेगा, उसके हाँ, बाद फिर जो है तो आप अगली जो आज आज एजेंसी है वो निकलवा हैंडल दीजिए ना सर, करेगा। 31 तक तो मैं पेमेंट कर ही दूंगा। उससे पहले जाए मैं, अगर मान लीजिए आज आपका लेटर निकला, कल मैं वेरीफाई कर लिया, तो फिर परसों पे कल ही पेमेंट कर दूंगा शाम तक, ऐसा सर? लेटर थोड़ी आज निकलेगा तुरंत अच्छा, सर, मतलब कल प्रोसीजर निकलेगा होता ऐसा? है ना। हाँ, नहीं नहीं सर, जैसे प्रोसीजर आप होता सर है, प्रोसीजर बैंकर कंप्लीट होगा। बैंकर बैंकर ही है सर, मतलब आपके हाथ में, आपके साथ में जो बैंकर होंगे उनको तो वो तो उनमें सर टाइम हाँ, थोड़ी लगता है, डिजिटली तो निकल रहा है ना सर। ये आपको उसका प्रोसेस होता होगा कुछ, मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है ऊपर से मैनेजर से, ऐसा? हेलो? नहीं नहीं तो नहीं, आज तुरंत थोड़ी लेटर मिलेगा आपको। वो प्रोसीजर हो गया, प्रोसीजर होता है ना सर जी, प्रोसीजर तो पूरा फॉलो करेंगे, बैक एंड में आपका जाएगा वो, फिर लेटर बन के आपका मेल आईडी पे जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको ना शायद से ये मंडे को ही मिलना चाहिए, मंडे मॉर्निंग में आपको लेटर शो होगा, तो ये प्रोसीजर कंप्लीट होते हैं। अच्छा, तो हाँ मैं बोल रहा था सर आपसे बात करके क्या थोड़ा सही लगा, बाकी अभी तक तो सब वेल्ले से बात हो रहा था, मतलब ऐसे टेढ़े हाँ, मेढ़े नहीं में। इसके लिए तो, अरे सर अभी आपने जो रोबो कॉल पे रिस्पॉन्स दिया, उसी की वजह से मैंने आपको सामने से कॉल किया, तो हाँ, अभी क्या है सर, जैसे मैं लीगल टीम से बोल रहा हूँ, तो मैं वकील बोल रहा हूँ, तो मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, तो मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, तो तेरे घर आ जाएंगे, तो फैमिली उठा लूंगा, तो ये कर लूंगा, तो मतलब अभी भी उस टाइप के कॉल्स आ ही रहे हैं मेरे पास, ये समझ लीजिए। अभी जस्ट जस्ट ये आपका कॉल आया था ना, उसके बाद ही मेरे पास फोन आया था कि मैं लीगल टीम से बोल रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट से आपके पास नोटिस आ गया है, तो कोर्ट में पैसा भरना है, तो ऐसा है ना वैसा है। लेकिन अब मेरे को तो सर मालूम चल गया, हिस्ट्री हो गया कि लास्ट ऑप्शन जो है वो करवा लेते हैं। नोटिस अब तो तो ऑलरेडी आपके साइड से गए रहे, आप शायद आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, नोटिस तो ऑलरेडी गया है, लीगल नोटिस। सर अभी आप हाँ। सेटल करके क्लोज करने हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन अरविंद जी मुझे एक फाइनल बताए, आप श्योर हो 31 तक आपका पेमेंट हो ही जाएगा श्योरली? सर तो मैं मैं आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करता हूँ। 99% में श्योर हूँ, खाली मेरे को आप वेरीफाई करवा देना कि हाँ ओरिजिनल बैंक है। मैं फेक में फंसना नहीं चाहता सर, कि मेरे मैं वैसे और बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पास पैसे इधर उधर से जुगाड़ करके मैं डालूंगा, और अगर वो कहीं मिस मतलब ऐसे ही चला गया इंटरेस्ट इंटरेस्ट में, तो फिर बाद में मेरे पास कॉल्स आने लगे, तो मैं फिर फंस जाऊंगा सर। मैं सिर्फ वही बोल रहा अरे हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, डोंट वरी, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक हाँ, है। तो अगर आप मेरे को ऐसा करवा दो सर, तो मैं श्योर हूँ सर, पूरा श्योर हूँ। मैं खाली मैं वेरीफाई करूंगा और कुछ नहीं करूंगा सर। उसके बाद मेरे को खाली ये यकीन हो जाना चाहिए कि हाँ ओरिजिनल है, मैं फंसूंगा नहीं बाद में, तो मैं कर दूंगा पेमेंट सर। मैंने बोल रखा है डोंट दोस्तों को वरी, मेरे पास, अरे ओरिजिनल मैं। लेटर मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। मैं ठीक है, पूरा वन शॉट क्लियर करेंगे 24 हज़ार। हाँ, वन शॉट कर दूंगा सर। मैं क्या सर, मेरे पास एक लास्ट जो पुरानी बाइक बची थी, मैं तो बहुत कुछ, देखो सर मैं बहुत पहले, मैं बोलना नहीं चाहता मैं। अमाउंट अमाउंट रेडी है ना, रेडी है क्या आपके पास? अमाउंट सर रेडी हो जाएगा, बस मैं, मेरे को 4-5 घंटे लगेंगे, मैं रेडी कर दूंगा अमाउंट। मतलब खाली फोन करना रहेगा, और दोस्त को मैंने पहले बोल रखा है कि यार मेरा ऐसा ऐसा लोचा है, तो बोला है ठीक है मैं कर देगा, अमाउंट तो रेडी हो अमाउंट जाएगा। रेडी रखिए, मंडे तक अमाउंट रेडी रख दीजिए आप, ठीक हाँ है। ठीक है, जैसे ठीक लेटर आता है, है। ठीक है, आप लेटर जो है मैं आपको बता दूंगा लेटर आने के बाद कि लेटर आपको रिसीव हो गया, चेक कर लीजिए। हाँ हाँ। लेटर चेक कीजिए,
और पेमेंट करवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है आपके सर। ऊपर अरविंद जी ट्रस्ट कर सकता हूँ ना मैं। सर करो मेरे ना मैं। मेरे मेरे पर ट्रस्ट आपको आप कर पूरा लीजिए, खाली मैं आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर लूँ कि आप मेरे को फेक लोचा नहीं करवाओगे बस। उतना उतना ट्रस्ट रखिए, अभी मैं आपके ऊपर ट्रस्ट रख रहा हूँ ना, तो हाँ आप उतना तो मेरे लिए रखिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए, मैं आपको करवा के देता हूँ, सर ओरिजिनल आप, आपको मिलेगा, डोंट वरी। हाँ आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए सर, मैं आपको भेजता हूँ जो मैंने भेजा था। जरूर जरूर जरूर। हाँ आप मेरे को हाई लिख के भी भेजिए आप अपने नंबर से, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज देता हूँ, उसके बाद फिर अपन व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं सर, ठीक है। नो नो प्रॉब्लम, मैं आपको हाई भेजता हूँ। ओके ओके ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, ओके। वेलकम।